अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टेलों को हकफ कहा जाता है। एकाफ हकफ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टेलों की जमीन। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल से आबाद थी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज खेतियाँ भी दे रखी थी, जानवर भी, पानी भी और वाफिर खुराक भी। नेमतों की इस फरावानी ने इन्हें भटका दिया। वो अल्लाह के बागी हो गए। हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। वो इन्हें तबलीग करने लगे, लेकिन आद इनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राजी ना हुए। शद्दाद इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे, शदीद और शद्दाद। शदीद पहले बादशाह बना, वो फौत हुआ तो शद्दाद ने इक्तदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक और बाज रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे जन्नत का नक्शा बताया। शद्दाद ने दावा कर दिया, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे इस कुफर और शिर्क से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। इसने सल्तनत के तमाम बड़े मेमार इकट्ठे किए और एकाफ में इरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए। इसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहान के दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद सतूनों पर महलात बनाने के माहिर थी। शद्दाद की जन्नत में ये फन अरूज पर था। रेत के टेलों के दरमियान बुलंद सतून थे और इन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थी। शद्दाद ने फैसला किया था वो जन्नत की तकमील के बाद इसमें कदम रखेगा। मेमारों ने जब इसे जन्नत की तकमील की इतला दे दी तो वो तैयार हुआ, अपनी फौज ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल पड़ा। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी इसका एक पांव जमीन और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि मलकुल मौत आ गया। शद्दाद ने इसे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम ना रखने दूं। वो बहुत गड़गड़ाया, लेकिन मलकुल मौत ने इसकी जान कब्ज कर ली। वो जमीन पर दूसरा कदम ना रख सका। शद्दाद की मौत के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने चीख मारी और शद्दाद की पूरी जन्नत जमीन में धंसकर गायब हो गई। शद्दाद का अंजाम कौम आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गुरूर का पर्दा पड़ता है तो शद्दाद हो या शदीद, इसे किसी का अंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम को शद्दाद का अंजाम बता बता कर डराते रहे, लेकिन आद ना माने, यहाँ तक के वो मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें साथियों के साथ इलाके से निकलने का हुक्म दे दिया और वो कौम को आखिरी बार समझा कर एकाफ से निकल पड़े। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इनके बाद आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। वो आंधियां 7 रातें और 8 दिन चलती रही, यहाँ तक के पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतों समेत जमीन में दफन हो गई। कौम आद का निशान तक न रहा। पूरी वादी रेत के सहरा में गुम हो गई। ना पानी के जखीरे बचे और ना ही दरख्त, पौधे, जानवर और खेतियां। सिर्फ रेत के लंबे और ऊंचे टेले बच गए। कौम आद के बाद कसूद का दौर आया। ये लोग मौजूदा सऊदी अरब के इलाके माइन सालिया में आबाद थे। इन्होंने पहाड़ तराश कर घर बनाए। अल्लाह ताला ने इन्हें भी रिस्क, पानी और सब्जे से नवाजा। वो लोग कदावर और मजबूत भी थे। वो खड़े दरख्त उखाड़ कर फेंक देते थे। ये ताकत इन्हें कुफर की तरफ ले गई। अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम भिजवाए। वो इन्हें समझाते रहे, लेकिन वो भी बाज ना आए। अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए ऊंटनी
اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ دوستوں، انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈر کر پہاڑ کی طرف دوڑا، پہاڑ شک ہوا اور وہ اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ قوم سمود کی تباہی کا باعث بنا۔ حضرت جبرائیل نے چیخ ماری اور معین صالحہ سے لے کر حضر موت تک 500 کلومیٹر کے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کلشوں میں تقسیم ہو گئے۔ یوں قوم کسود بھی برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے علاقے احقاف میں آ گئے، پہاڑوں میں آباد ہوئے، انتقال فرمایا اور پہاڑ کی چوٹی پر مدفون ہو گئے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم کسود دونوں کے لوگ سلالہ شہر کی مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کو کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوڑ میں غرق تھا۔ آرکیالوجسٹ نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا ایک سرا تھی۔ یہ علاقہ ماضی میں یمن کا حصہ ہوتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام حضر موت تھا۔ علماء اور آرکیالوجسٹ صدیوں سے اس کی تلاش میں تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، الفجر، الاعراف، الشعراء، المومنون اور بنی اسرائیل میں قوم عاد اور قوم کسود کا ذکر فرمایا۔ اس ذکر نے بھی اس تلاش کو مہمیز کر دیا۔ یہ علاقہ 1843 میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ دوستوں، شداد کی جنت آج کل اوبار شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلیں تو بائیں طرف ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔